फिर डरते हो संसार से। डर सभी को तब लगता है जब अभिमान है ना, मैं हूं तो डरेगा। अहंकार की वजह से डर लगता है। अहंकार को भगवान के चरणों में दे दो, डर खत्म हो जाएगा। निर्भय होए भजो भगवाना, निर्भय होकर भगवान का नाम लो तो तुम्हारा डर चला जाएगा। अहंकार डरता है। हाँ बोलो, क्या चीज? अज्ञान? क्या कह रही? अज्ञान कैसे खत्म करें? है कहाँ अज्ञान? दिखाओ तो मैं उसको मारूं। सदा नहीं निकलता है, कभी कभी आता है। तो कभी कभी जो आता है उसको मेरे पास भेज देना, कह देना जाओ लखनऊ, आ जाएगा ना मेरे पास, मैं खुद ही उसकी खबर ले लूंगी। हाँ हाँ, सच्ची बात, पावरफुल। हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मौज आएगी तभी तुम्हारे को। और कुछ रहेंगे? हाँ बोलिए। माइक तो ऐसे दियो जो चलने वाला हो, सुनाई नहीं देता, ये बेचारे परेशान होते हैं। हाँ हरिओम। हाँ आजकल कोई भी स्कूल के बच्चे, हाँ, कॉलेज के बच्चे, हाँ, किसी भी काम में निराश होके, हाँ, फेल होके, हाँ, या प्यार में धोखा खा के, हाँ, आत्महत्या करते हैं। हाँ, इसके बारे में चाहूंगा कुछ आप समझाइए दीजिए। आत्महत्या आज की बात नहीं है कि आज मायूस होके उदास होके करते हैं। आप कभी भी साइंस पढ़ो, ये तुम्हारे जीन्स में है। तुम्हारे अब्बा दादा फोर फादर कहीं न कहीं बुद्धि में कोई डिप्रेशन रहा होगा, वो धीरे धीरे करके जनरेटर टू जनरेटर आता है, जनरेशन टू जनरेशन। और वहां आके जहां कमजोर वीक पॉइंट पड़ी, वहीं पे वो लड़का, वो बच्चा सुसाइड कर देगा। और दूसरी बात, एक तो ये तुम्हारी बीज में है। जो भी बात होती बीज से, जैसे आम का पेड़ है तो आम तो आप तरह तरह के दुनिया में खाते हैं, बहुत वैरायटी होती है, पर जो उत्तम होता है वो तो उत्तम ही है, बीज उसका उत्तम। ऐसे ही तुम अपने को फिट करो, तुम अपने को ठीक करो तो आगे का जनरेशन ठीक हो जाए। ये सोसाइटी इसने अपने से नहीं किया है, मगर तुम्हारे यहाँ कोई न कोई बीज में गड़बड़ी थी तभी उसने सुसाइड किया है। उसको मौका मिला गया सुसाइड का, तभी उसने किया। ये सीड में होता है कहीं न कहीं। और दूसरी बात ये भी होती है कि आजकल के जो बच्चे हैं, लड़कियां लड़के या कोई और भी बिजनेसमैन भी कंपटीशन में बहुत हैं। वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम। कर्जा उसने लिया, मैंने भी लिया, अब कर्जा चुका नहीं पड़ रहा, चढ़ा दो फांसी पे। ऐसे करते हैं। छोटी छोटी लड़कियां हमारी विडो हो जाती हैं। अब कर्जा तुमने क्यों लिया जब तुम चुका नहीं सकते, बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते, दूसरे को देखकर नकल करके वो कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। ऐसे ही बच्चे, वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, अगर उसको एडमिशन नहीं मिला, मुझे नहीं मिला तो मैं ऐसा करूंगा, सुसाइड कर देंगे। पेपर जरा सा अच्छा नहीं हुआ, सुसाइड कर देंगे। दोनों तीनों बातें हैं। तो ये आप देखिए, सुसाइड केसेस को रोकने के लिए सबसे उत्तम, हमारे पास तो ज्ञान ही है। अगर हम ये बच्चों में नॉलेज डालते हैं कि आत्मघात महापाप है, तो उनको ये अगर समझ देगा तो सुसाइड केसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। और आप भी खुश रहिए, इनको भी खुश करिए। छोटी छोटी बातों से डराइए धमकाइए नहीं, और उसको अंदर में डालिए। अगर तुम नहीं भी बड़ा पढ़ सकेगा ना, कौन सी बड़ी बात है, कोई और कोर्स कर लो, कोई ऐसा कर लो, कोई सरल कर लो। जरूरी थोड़ी ना है कि हम सब सीए बन जाए। अब सोचो सब सीए ही बन जाएंगे दुनिया में तो कैलकुलेशन ही नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे ना, क्योंकि सभी सीए हो गए। जैसे एक टाइम था पूरे वकील हो गए सब, तो केस ही नहीं मिलते थे। अभी इतने केस है कि वकील की शॉर्टेज हो गई। फिर सीए बढ़ जाएंगे, एक उसकी धुन होती, ये सीए करा, मैं भी सीए, ये सीए, ये। अरे सीए अगर कठिन किसी को पड़ता है छोड़ के दूसरा कुछ करो। इतनी सारी ब्रांचेस खुलाई हैं, पर उसको धुन सवारे बस मैं सीए।
4 साल वो लड़की फेल हुई सीए में, फिर भी बोलती मैं सीए करूंगी। अच्छा मेरा कल रिजल्ट आना है, अच्छा ऐसा। फिर मैंने कहा आए ना आए तुम पक्का समझो, अगर पास हो जाती है तो पढ़ोगी भले, नहीं पास होगी कोर्स चेंज करो ना, कौन सी बड़ी बात है। अगर नहीं करेगी उसको भी, मुझे भी सुसाइड ख्याल आया, मुझे भी आई, तो मूढ़ता है, बेवकूफी। अरे कुछ भी मिल जाए, यहाँ तो हमारा संसार इतना एक्सपर्ट हो गया है, हर चीज के लिए इतनी ब्रांचेस निकल आई है, बहुत अच्छा संसार हो गया है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, जरूर कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से तुम कमा सकते हैं, पर तुम दूसरों की देखा देखी करते हैं। उसने कर्जा लिया तो मैं भी अब चुका नहीं पा रहा हूं, और कुछ है थोड़ी ना। तुम्हारी बुद्धियों में बंद बुद्धि हो गई है, इसके लिए खोलो, दुनिया देखो, दुनिया कमा रही है, कैसे कैसे चल रही है। सुसाइड करने का कोई काम ही नहीं है। क्या हुआ, दुनिया को फुर्सत पड़ी है क्या तुमको देखने की? कोई नहीं तुमको देखेगा। उठो, अपना जीवन खुद बनाओ। यहाँ आजकल दुनिया में सब किसी की जरूरत है। मैं तो देखती छोटे से छोटे कान, घरों में आदमी औरत दोनों ने नौकरी करनी छोड़ दी, खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो टिफिन सिस्टम कभी सुना था पहले? टिफिन सिस्टम कितना सब लोग कमाते हैं। पूना में किसी ने बताया कि हम लोग सिंधी कढ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो एक लेडी उसकी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, 100 रुपए की कढ़ी बना के एक पूरा टिन उसको भेजती है, और वो किटी पार्टी में चावल नौकर से बनवा लेती है और करती है काम। 100 रुपया 200 रुपया पर डे कमाती है। कमाई कितनी आसान हो गई। कढ़ी मोए टके का हाथ डालो और कढ़ी बन जाए। और उसके लिए इतना, नई लड़कियों को कढ़ी नहीं बनानी आती, वो इतना कमाती है पूना में, पूछो नहीं। मिलेनर बन गई, जोड़ 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 पैसा उसने इतना सब कुछ ले लिया। और तुम लोग टके की बात है, कोई भी सीख लो। पापड़ तो तुम लोग ऐसे हैं जैसे आराम से चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, सब कमा सकती हो, सिलाई बुनाई सब कुछ। पर तुम लोग को सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा कमाना आजकल बहुत आसान है, तुम करके देखो। और जो भी करे सुसाइड उसको मना करो, बुलाइए ना करो, और एक दूसरे से बात करो, चुप चुप न रहो। चुप चुप बैठ के टीवी देखते हो ना, तो किसी का दिमाग किधर घूमता है, किसी का किधर। ये घर से सुधारा करो, आपस में मिलो जुलो, बात करो सारे दिन का। हमारे भी माता पिता स्कूल कॉलेज जाते थे, आओ बैठो बात करो, आज सारे दिन क्या हुआ, बात करते थे। आजकल किसी को फुर्सत नहीं, कोई किसी के लिए टाइम नहीं देता है। तो इस तरह से मेलजोल करो, सत्संग करो, सारे सुसाइड केस बंद हो जाएंगे। हमारे को नहीं, सत्संग में कितने सब जेंट्स और लेडीज बोलते हैं कि जब से हमने ज्ञान सुना मेरे को बहुत सुसाइड करने का ख्याल आता था, पर मेरे आपके सत्संग के बाद मेरा ख्याल हट गया। ये ख्याल ही तो था, अभी तक जिंदा है। करो, एक दूसरे को मिलाप करो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उठाओ एक दूसरे को। मनुष्य को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा उसको, है ना। होशियार बनो, बहादुरी लाओ अपने में, तो तुमको चेंज मिले। और हाँ बोलो, माइक थी उसको। हाँ, हरिओम भगवान जी। क्या हरिओम? क्या कह रहे हैं? हरिओम कह रहे हैं। हाँ हरिओम। भगवान जी, शरीर में जो तकलीफ आती है, क्या चीज? शरीर में तकलीफ आती है। शरीर में तकलीफ, हाँ आती है, फिर ध्यान में भगवान का ध्यान नहीं लगता। शरीर में तकलीफ आती तब है जब तुम आलसी हो। आलस को भगाओ, काम करो, उठो, वॉक करने के जाओ, दौड़ो, काम करो, जहां भी जाते हो, पढ़ते लिखते दुकान सब, शरीर के पुर्जे को चलाओ, तो तकलीफें सब दूर हो जाएंगी। आलस ही तुम्हारे अंदर तकलीफ पैदा करता है। आलसी न बनो। हाँ उसको दो पीछे। शुक्राना है गुरु का। हाँ हाँ। सावन का महीना चल रहा है, उसके बारे में सावन का महत्व जानना चाहता था। हाँ। और विष्णु और शंकर भगवान की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत से समझाइए। सावन का सबसे बड़ा महत्व कि हम मिले, तुम मिले। हम मिले, तुम मिले, दुनिया में बरसात में मिले, साथ में मिले, पंडाल के नीचे मिले। इतना बड़ा उस लोगों ने सबने खर्चा करके तुम्हारे मेलाप के लिए 2-3 लाख खर्चा करके आके मिले हैं। बाकी क्या चाहिए?
इससे कोई और महत्व होता है? इतनी बार तेज बारिश हो रही, तुमको एक बूंद नहीं लग रही है, ये नहीं देख रहे हो? यही सावन का महत्व है। और ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुम ही तो है। आए हो कथा सुनने, आत्म ज्ञान सुनने के लिए आए हो, बाकी क्या और क्या चाहिए ना? मौज करो, हर घड़ी का मजा है। दुनिया में लोग कंट्रीब्यूशन लेते हैं, आज दान दक्षिणा देना, पंडाल बिछेगा, ये करेगा, तुमसे एक पैसा भी लिया गया? आराम से तुमको सुख पंखे के नीचे बैठे हो, पंडाल में सुन रहे हो, कथा सुन रहे, एक पाई कौड़ी पैस जेब से निकाली, तो यही सावन का है ना महत्व। और क्या चाहिए? टका भी नहीं किसी ने खर्चा और मौज ले ली। हाँ वही तो, शिव तो तुम ही है ना, और कौन है? मौजी मौज देखो, शिव शक्ति है। हाँ हाँ, भगवान ही भगवान, मौज ही मौज। और अभिमान दे दो भगवान को, देना सीखो। मैंने बोला ना, मुझे देना है, संकल्प करो, लेना मुझे कुछ नहीं। तो लेने का सोचेगा तो अभिमान करेगा, देने का सोचो, ठीक है ना? अभी चले, आराम से आप भी जाओ, बारिश बंद है, भगवान ने दिया है सबको शुक्राना मानना, इतना अच्छा हमको समय मिला, शुक्र शुक्र।